सकता है स्पेशल ऑफर हो कि वो, मुझे तो नहीं लगता वो 1 लाख रुपए लेने का। अभी लाहौर की एक अम्मी और बेटी, माँ बेटी के एक्शन चैनल है उनका। अच्छा। अभी वो इंडिया गए। हाँ अभी वो इंडिया गए, वीजा लग गया। जबरदस्त। रिएक्शन चैनल दिखा के वीजा लग जाएगा। आप कमेंट के जरिए से बताएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूच, दुआओं की तलबकार। हमेशा दुआओं में मुझे याद रखा करें और मैं भी आप लोग की दुआ करती रहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान बशीर। कैसे हैं? खैरियत है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं गपशप। करते हैं वीडियो को। You can love India, you can hate India, but you cannot ignore India. ये बात बहुत अच्छी तरीके से सभी के सभी एशियन कंट्रीज समझ चुके हैं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर हो मालदीव। चाइना का नया गोदी फ्रेंड मालदीव। अब हुआ क्या है, पिछले साल इसी वक्त में, इसी टाइम पीरियड में लगभग 50,000 भारतीय मालदीव घूमने गए थे और इस साल वो आंकड़ा 20,000 से थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, 50%। और वो भी आप बता दें आपको, जिन लोगों ने पहले ही बुक करा दिए होंगे, ऑलमोस्ट पहले जो है बुकिंग कर लेते हैं लोग, क्योंकि काफी बड़ी रकम लगती है। मालदीव सस्ती जगह नहीं दोस्तों। जितना आपका होटल का किराया, जितना आपके रिजॉर्ट का किराया, उससे ज्यादा वो लोग टैक्स वसूल कर लेते हैं, एनवायरमेंट टैक्स, ये वो टैक्स, ये सब बोल के। तो जो भी परिवार वहां जाना चाहते हैं वो पहले से 3, 4, 5, 6 महीने पहले बुकिंग कराते हैं। तो डेफिनेटली ये पहले की बुकिंग्स होंगी जो अभी शो हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मालदीव में कस्टमर्स का, टूरिस्ट का डिप आया है और साथ में पैरेलली जो खतरनाक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भारत के लक्षद्वीप में, यह देख करके मालदीव का सरकारी अमला बुरी तरीके से हिल चुका है। चौंक गए हैं सारे मंत्री मालदीव की, और मोहम्मद मोइजू की सरकार की जो चेयर है ना, वो थर थर कांपने लगी दोस्तों। मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर खुद लेख लिखते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया भूल मत जाना, मालदीव ही आना। भारतीय आप सब मालदीव आइए, अगर आप नहीं आएंगे तो हमारा टूरिज्म बेस्ड अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, वो समंदर में डूब जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए, आप सबका वेलकम है। भारतीय लोग, आप लोग जरूर आए। बार बार ये बात जो कही जा रही है साफ इस ओर इशारा कर रही है कि मालदीव की हालत अब खस्ता हो चली है। और हो भी क्यों। देखिए, कई खबरें ऐसी भी आई, कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आई जिसमें बताया जा रहा है कि जो कमी आई है वहां पर टूरिज्म की, भारतीयों के वहां का बायकॉट करने के बाद से जो टूरिज्म में वहां कमी आई है, उस वॉइड, उस गैप को, उस वैक्यूम को भरने के लिए चाइना में प्रमोशन किया गया और काफी सारे चाइनीज टूरिस्ट जो हैं अब वो मालदीव जाने लगे। लेकिन भैया कहाँ भारत और कहाँ चाइना? अरे भाई, भारत जो है वो राजा महाराजा नवाबों की धरती रही है। हम लोग घी से नीचे कुछ प्रेफर नहीं करते। और चाइनीज भाई बंधु लोग से वो उबला उबला मिल जाए, सुशी उशी, उसी में खुश रहते हैं। तो खर्चा असल में चाइनीज बंधु कम करते हैं, ये रियलिटी। और भारतीय जाते हैं तो फुल जाके वहां फैल जाते हैं। ये बात तो आपको मालूम होगी। अब हुआ क्या है देखिए जरा, इसकी गहराई में अगर जाए गंभीर नोट पर, तो देखिए भारतीय परिवार जो हैं इनके ऊपर काफी लोड था। अब बच्चे फोर्स करते हैं, यंगस्टर्स फोर्स करते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स जिनके पास में वो बटन होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है, बटवा होता है, यूं कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जिससे वो पे करके वहां पहुंचते हैं। फैसला लेने की जिम्मेदारी बड़ों की होती है। तो अब तक तो ऐसा था कि बच्चे ने कह दिया कि यार इंस्टाग्राम की रील तो भैया मालदीव में ही सही बनती है, तो वहीं जाना पड़ेगा। माँ बाप भी क्या करते, चलो भैया पैसे खर्च करो। लोग जाते थे, कई बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, इंडिपेंडेंट जो नए नए बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में लगते थे, वो भी अपनी स्पाउसेस, अपनी वाइफ्स को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर के वहां जाना सही समझते थे कि भाई चलो एक अच्छा टाइम मिल जाएगा, हमारे इंस्टाग्राम में भी मालदीव की एक रील आ जाएगी। लेकिन अब जब समझ में आ गया कि भैया यहाँ पर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, भारतीयों को किनारे करके चीनियों से जो है दोस्ती की जा रही है, तो इन लोगों ने देखा यार ये बार बार इतना ज्यादा पैसा वहां देना, जिस चीज की जो है मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं था। मालदीव में जाना काफी महंगा पड़ता है दोस्तों, लाख रुपए भी वहां पर होटल के चार्जेस पड़ते हैं। अगर आपको समंदर के बीचों बीच में वाकई में साफ सफेद रेत वाले समुद्री बीचों का एंजॉय अगर करना है तो लाखों रुपए लग जाते हैं दोस्तों वहां पर। तो आखिरकार हुआ क्या, आखिरकार जो लोग पैसा पे कर रहे थे इन वेकेशंस का, घर के जो मुखिया हैं, उन्होंने बटन दबाना बंद कर दिया। और अब क्या हुआ है, मालदीव में जबरदस्त डिप देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ मालदीव की हालत इसलिए भी खराब है, देखिए हर देश के पास में अपना रिजर्व मनी तो रहता ही है, तो अभी उतना झटका जो है मालदीव को नहीं पड़ रहा है। पैसा है उनके पास अभी, लेकिन पैसा जब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, क्योंकि देखिए ये बायकॉट का इंटरवल कम नहीं है। ये यहाँ पर न सिर्फ बायकॉट हुआ है
बल्कि भारत ने लक्षद्वीप में बड़े पैमाने पर प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया है। वहां पर कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो ताज ग्रुप है वहां बड़े बड़े वहां पर होटल बनाने वाला है, 5 स्टार होटल, वो कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है वहां पर। टूरिस्ट वहां पर जो है काफी सारे जो अट्रैक्शन है वो डेवलप किए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। भैया पैसा मालदीव के पास कम है, भारत के पास ज्यादा है, सरकार के पास। तो वो वहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करके मालदीव जैसी सुविधाएं दे सकती है आने वाले कुछ चंद सालों में। तो ये देखकर मालदीव की हालत और गला दोनों सूख गए। ये रियलिटी है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो स्थिति बहुत गंभीर है मालदीव की। मतलब उनको नजर आ रहा है कि न सिर्फ उनके यहाँ कस्टमर आने बंद हो रहे हैं, बल्कि एक नई दुकान खुल रही है और वो सीधा भारत के अंदर है। कोई चक्कर नहीं भारतीयों को, बड़े आराम से जाएंगे लक्षद्वीप, कम पैसा पे करेंगे, एंजॉय करेंगे और मालदीव जैसी रील बनाएंगे वहां पर। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मालदीव का जो है बहुत बड़ा कंपटीटर बन जाए लक्षद्वीप और कहानी खत्म हो जाए मालदीव की। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यार इसको शेयर कीजिए, यार शेयर करना जरूरी है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कर दीजिए। जी जनाब, जब आप लोग वीडियो ज़्यादा नहीं देखेंगे तो हम थोड़ा थोड़ी बोलेंगे। अच्छा, ये लक्षद्वीप और मालदीव वाला पिछले साल चक्कर बहुत चला था, बहुत सारी वीडियोस भी इस पर रिएक्शन भी दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी वीडियो बना दी वहाँ जाके प्रमोशन के लिए कि ये भी हमारा मुल्क का हिस्सा है, डेवलप नहीं है तो आप लोग इधर जाके उधर जाके पैसे भरते हो। अच्छा, मालदीव जो है उसमें उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडियन से होता था, क्योंकि इंडियन वहाँ जाते थे, खाना पीना खाते थे, खर्च करते थे, रहते थे। उनका मुल्क सिर्फ इसी से चलता था, अपनी खूबसूरती की वजह से। यही खूबसूरती इंडिया में भी है, क्योंकि ये है जजीरे मालदीव और इंडिया के पास भी इंडिया के जजीरे हैं, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी गई थी। उसको अच्छे से होटल वगैरह, रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए नहीं गए थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि दुनिया मालदीव जाती थी, मालदीव फेमस हो गया था। अब इन्होंने अपने आप को देखिए, नरेंद्र मोदी जी की, इनकी गवर्नमेंट की मैंने आइडिया देखें, ये तो इनके पास तो अच्छे खासे जजीरे हैं खूबसूरत, लेकिन ये कचरे को भी सोना कर लेते हैं। ये चाहते हैं कि ये कचरा भी इससे हम क्या बनाएं, जब इनके पास खूबसूरत जगह है उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो इन्होंने यही किया। अब मालदीव की इनकी टक्कर हो गई, मतलब इनके मिनिस्टरों की आपस में तू मैं भी होती रही उस पर, इंस्टा पे, इस पे उस पे इनकी आपस में। अच्छा, इंडियंस ने फिर बाइकआउट किया मालदीव जाने का। कई लोगों ने अपने मालदीव, क्योंकि इंडियंस में अपने मुल्क से मोहब्बत बहुत है, तो कई लोगों ने अपनी आइडिया दिखाई कि यार ये हमने कैंसिल किया, अपना ट्रिप कैंसिल किया, यानी कि बुकिंग की हुई कैंसिल किया लोगों ने। तो अब वही वाली बात हो रही है कि इन फ्यूचर लोग मालदीव को छोड़ के लक्षद्वीप जो इंडिया का जजीरे हैं वहाँ पे आएंगे और इससे इनके अपने मुल्क को फ़ायदा होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है ये टूरिज़्म, तो मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा है कि बाहर के लोग हिंदुस्तान की तरफ या इन खित्तों की तरफ रुख करते हैं और ख़ूबसूरती देखने के लिए आते हैं, ठीक है। और फिर उनके मुताबिक ये जो ममालिक हैं, अच्छा टूरिज़्म है, खूबसूरती है और हर तरह की यहाँ उनको आसाइश मिलती है और सस्ता है, ठीक है। डॉलर और दूसरी करेंसी के मुताबिक यूरोप के से ये सस्ता पड़ता है। आपने देखा लाख रुपए तो उनकी जगह के हो। और हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, जजीरे हैं, बहुत ज़्यादा समंदर सतह उनके साथ लगती है, ठीक है, वैरायटी है। तो चाहिए, बहुत अच्छा कदम है और ये हमें भी सोचना चाहिए। ये तो खैर सोए हुए को तो जगाया नहीं जा सकता। और बाकी कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी खूबसूरत जगह भी है, ज़बरदस्त भी है, और जो होटल जो बता रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा एक दिन का है। तो आप जगह भी तो देखें कितना प्यारा है, और वहाँ का खाना भी मैंने सुना है कि 1 लाख का फ्री वो नाश्ता देते हैं। मालदीव दुनिया की एक ख्वाहिश होती है हर किसी की, कपल की, खास तौर पे लड़कियां लड़कों की ज़िंदगी में एक दफ़ा मालदीव जाए, एक दफ़ा ज़रूर लेकिन जाए। उसी तरह की चीज़ इंडिया में मौजूद है, लेकिन उसको बनाया नहीं गया अभी। लेकिन अभी उस तरह वहाँ सहूलतें नहीं है। अगर वो बन जाएगा तो क्या तो पता फिर है लोग इंडिया वाले मालदीव नहीं जाएंगे, इंडिया जाएंगे और वहाँ पर अपने देखिए, मैं एक चीज़ खरीद रहा हूँ और मैं दूसरे मुल्क जाके खरीद रहा हूँ, तो किसको फायदा हो रहा है? दूसरे मुल्क के बंदे। अपने मुल्क के लोगों पे पैसा सर्कल होता है तो खुशी होती है। तो इन फ्यूचर ये कहा जा रहा है कि लोग खुशी से जाते हैं ना, 1-2 दिन 1 हफ्ता रहते, कितने लाखों का खर्चा कर देते हैं, इतने पैसे लग जाते हैं, सालों में वो पैसा कमाते हैं, वो 1 आध महीने में उनका खत्म हो जाता है। अब वही कि अपने मुल्क में रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हमें जाना है, यादगार होता है, बहुत जबरदस्त और मजा आता है। कहीं दूर टूर पे जाते हैं तो इंडिया वाले अगर बना लें तो मुझे तो लगता है वो 1 लाख का नहीं देंगे, वो कम होगा, वो तो कम होगा ना, वो तो कम होगा, वो 100% कम होगा। जाहिर सी बात है, वो तो कम होगा। हम मालदीव जा सकते हैं। बंद हो गया पाकिस्तान, तो
यहाँ से भी और एक और जगह से सुना है कि वहाँ से भी पाकिस्तानी मना करते हैं, दुबई से ना। दुबई का तो आम था, अभी- मगर एक और जगह था, पता नहीं कौन सी, वो यूएई ये पता नहीं क्या है। अब मैं आने वाला तो वहाँ से भी। आने वाले जाली वक्त तालीम लेके गई थी ना, जिससे कि उनकी पढ़ाई नहीं थी, तो वहाँ से चेकिंग में बहुत सारी नर्सों को वापसी इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तानी इलीगल काम कर रहे हैं तो बदनाम हो रहे हैं। बदलाव हो रहे हैं। यही तो मना है कि करते हैं। एक करता है वो 10 के सबका ही नाम आ जाता है, जाहिर सी बात है, एक करके आता है वो सारे फिर बदनाम लेकिन सब कोई नहीं मसला मना नहीं है, करते। हमें तो मकसद भाई जब बन जाएगा तो हमें बुला इंशाल्लाह। लेंगे। हमारे लिए स्पेशल ऑफर होगी। हाँ, ये हो सकता है स्पेशल ऑफर हो, बिल्कुल। कि वो मुझे तो नहीं लगता वो 1 लाख रुपए लेंगे अभी कम। अभी लाहौर की एक अम्मी और बेटी माँ बेटी रिएक्शन चैनल है उनका। अच्छा। अच्छा। और अभी वो इंडिया गए, हाँ अभी वो इंडिया गए, वीजा यार, लग गया। लग गया। जबरदस्त। रिएक्शन चैनल दिखा के वीजा लग जाएगा, आप कमेंट के जरिए से ओ। बताएं हाँ, हमारा भी लगवा दे। तो दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।